Okay, let us start with today's lecture. Today the first thing we are starting with is a memo. ठीक है, तो अब वो underline करते जाना whatever I highlight. Okay, let us go through the introduction. A memo is used as a means of official communication within a company. The word memo means a reminder and which is frequently used to inform people. ठीक है, memo का मतलब क्या होता है, किसी को remind करवाना. ठीक है, now understand the difference between a memo and a circular. ठीक है, now अभी हमने कल एक बात कही थी circular के लिए, that you made also 2 circulars, right? Circular में हम एक word लिखते थे to all employees, right? So now can I say circular is addressed to all employees at a state, right? Whereas a memo is written to a particular group of people or to an individual, to a specific individual. ठीक है, so in short memo isn't addressed to all the people. ठीक है, it is addressed to a individual entity or to a group of people. ठीक है, so this is the main difference. ठीक है, अब मेमो का क्या काम है, रिमाइंड करवाना और लोगों को इन्फॉर्म करना. ठीक है, ओके, इट इज ऑफन रिटन टू वन टू ऑल पर्सपेक्टिव लाइक मास कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर जो ऑडियंस है ना वो डिफाइंड होती है. ठीक है, जब हम मेमो बनाएंगे तो आपको समझ जाएगा व्हाट डू आई मीन, दैट यू नो द ऑडियंस इज बीइंग एड्रेस्ड टू. क्विकली कम, मैंने अभी स्टार्ट किया है, जल्दी करो. ओके, सो ये हाईलाइट कर लिया आपने. इट इज अ रिमाइंडर एंड इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल. इट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू अपडेट अ टीम ऑन एक्टिविटीज फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू अपडेट अ टीम. आप पूरे सारे एम्प्लॉयज को नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ एक टीम को बता रहे हो. सो मेमो कब लिखा जाएगा, जब आपको कोई इंडिविजुअल से कम्युनिकेशन करना है या कोई ग्रुप ऑफ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है. ठीक है ना, इट हैज टिपिकली 5 फंक्शंस: to remind, to highlight, to recount, to keep a record, to inform or instruct briefly. ठीक है, बस 2 बार पढ़ लेना, do not learn this. Okay, now come to the sample and let us understand. अब यहाँ पर अगेन आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा. फॉर्मेट के if this memo comes for 4 marks, फॉर्मेट के 2 मार्क्स पक्के रहते हैं. ठीक है, देखो, let us read the question. Write a memo letter appraising the employees of all the branches about suspension order of an employee of the same office. मतलब क्या, ये मेमो में आप क्या कर रहे हो, आप वहां पर एम्प्लॉइज को बता रहे हो कि आपने एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया. ठीक है, आपको ये इन्फॉर्म करना है बाकी एम्प्लॉइज को. सो लेट अस सी, यहाँ पर किसका भी नाम लिखो, बैंक का नाम लिखो. अब देखो यहाँ पर यूजुअली सब्जेक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होता है क्वेश्चन में, बट मे बी दे हैव मिस्ड ऑन टू समथिंग. सब्जेक्ट क्या है, अप्रेजल ऑफ अ कैशियर डिसमिसल. ठीक है, वहां पर बैंक में जो कैशियर था आपने उसको अपनी बैंक से रिमूव कर दिया है. ठीक है, तो आप ये चीज बाकी लोगों को बता रहे हो. ठीक है, देखो, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द बैंक, बैंक का एड्रेस, और बीच में हर मेमो में ये आएगा इंटर ऑफिस मेमो. ठीक है, डेट टू. अब यहाँ पर किसको आपने एड्रेस किया है, सारे ब्रांच मैनेजर्स को. ठीक है, सारे कौन है, सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, उससे ना ऊपर की अथॉरिटी, उससे ना लोअर की अथॉरिटी. ठीक है, फिर फ्रॉम, ये मेमो लिख कौन रहा है, उसका नाम और उसका पोजीशन, जनरल मैनेजर. ये रेफरेंस लिखना है तो लिखो, यू जस्ट हैव टू राइट 1 नंबर, एनीथिंग. सब्जेक्ट क्या है, अप्रेजल ऑफ कैशियर्स डिसमिसल. नाउ अंडरस्टैंड, रीड दीज 2 लाइंस. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू that Mr. XYZ, who was the cashier of this bank, has been suspended on the charge of misappropriation of funds. मतलब ये जो कैशियर था ये फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट करता था. ठीक है, तो आपने उसको निकाल दिया है बैंक से. ये चीज आप किसको बता रहे हो, टू ऑल द ब्रांच मैनेजर्स. ठीक है, यहाँ पर क्या है, टू, और ये मेमो लिख कौन रहा है, मिस्टर नरेश कोचर. ठीक है, वर्ड फ्रॉम लिखा है. सो नरेश कोचर इज राइटिंग दिस मेमो टू whom, टू ऑल द ब्रांच मैनेजर्स. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, all concerned are requested to abstain from transaction with him. मतलब आप ब्रांच मैनेजर्स को क्या बता रहे हो कि अब से लेके ये कैशियर के साथ कोई ट्रांजैक्शन मत करना क्योंकि हमने इसको निकाल दिया है. ठीक है, the bank authorities will not be responsible for any sort of mishap. मतलब हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है
उसके बाद भी अगर आप उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो सारी लाइबिलिटी आपकी होगी, बैंक विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो मेमो में यूजुअली 3 to 4 लाइंस ही आती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, सो दिस इज अ मेमो। डेट किसको एड्रेस कर रहे हो तो टू, लिख कौन रहा है फ्रॉम, रेफरेंस चाहिए तो लिखो, नहीं लिखो वन एंड द सेम थिंग, एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है और इवन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, चलो राइट डाउन वन क्वेश्चन ऑन मेमो, गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक मेमो। अब मैं आपको अब आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन दे रही हूं, राइट डाउन, राइट अ मेमो, क्वेश्चन लिखो, राइट ए मेमो informing the office manager about purchase of office furniture। ठीक है, तो आप ऑफिस मैनेजर को क्या बता रहे हो कि आपने ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया है। क्या है क्वेश्चन, राइट अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग, आप ऑफिस मैनेजर को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, अब कॉपी दिस डाउन, मैंने ऑलरेडी लिखा है, राइट डाउन, एबीसी टेक्नोपॉलिस लिमिटेड 65 नेहरू नगर दिल्ली, इंटर ऑफिस मेमो, डेट टू कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा है ना कि इन्फॉर्म कर रहे हो ऑफिस मैनेजर को, सो टू में क्या आएगा, ऑफिस मैनेजर फ्रॉम। अब ये लेटर कौन लिखेगा, परचेस ऑफिसर लिखेगा, राइट, बिकॉज ही इज इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर कि उसने खरीद लिया है, तो उसका पोजीशन क्या होगा, ही विल बी द परचेस ऑफिसर, राइट। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। रेफरेंस में यू जस्ट राइट एनी नंबर एंड सब्जेक्ट क्या आएगा, परचेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर। क्विकली कॉपी करो एंड देन आई डिक्टेट दोस 2-3 लाइंस। हाँ, मॉड्यूल का, हाँ वो बनाना पड़ेगा बॉक्स, पहले इतना कॉपी करो, देन आई डिक्टेट द कंटेंट एंड देन यू मेक अ बॉक्स अराउंड इट। कर लिया कॉपी एवरीबॉडी? अब देखो क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं बताया था, ये कंपनी का नाम नहीं बताया था, एड्रेस नहीं बताया था, ठीक है, तो ये सब आपको खुद से बना के लिखना है। इवन ये भी नहीं लिखा था कि मेमो लिख कौन रहा है, सो लिख कौन रहा है, इन्फॉर्म क्या करना है कि आपने ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया है, तो ये चीज लिखेगा कौन, परचेस ऑफिसर ही लिखेगा ना, राइट। नाउ राइट डाउन, सब्जेक्ट के नीचे leave a line and start writing as desired comma as desired comma as desired comma the order for supply of office furniture, the order for supply of office furniture ब्रैकेट में लिखो चेयर्स, टेबल्स एंड सोफा सेट, एज डिजायर्ड कॉमा द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ
office furniture bracket में write down chair, table and sofa set bracket close has been placed with Shiv Shakti Furniture Mart, Shiv Shakti Furniture Mart, comma New Delhi. As desired, comma the order for supply of office furniture bracket में chairs, tables and sofa set has been placed with Shiv Shakti Furniture Mart, comma New Delhi, full stop. Continue करो. The chairs and tables will be supplied. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. Will be supplied in multiple lots. LOTS, full stop. Continue करो. The order will be completed in 10 days. Full stop. The order will be completed in 10 days. बस इतना ही है, ठीक है. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. Full stop. The order will be completed in 10 days. ठीक है. अब देखो मेमो में as such कोई क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह कुछ नहीं आता है. ये फॉर्मेट है और आपको जो मेन बात बतानी है 2-3 लाइन में बता के आपको खत्म करना है. ठीक है. Now just draw a box around it. So this is all about a memo. 4 मार्क्स के लिए आएगा. सर्कुलर भी ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 या 5. ठीक है. तो चैप्टर 10 का जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ सर्कुलर है और मेमो है. ठीक है. सो दिस इज डन. नाउ कम टू पार्ट ए. पार्ट ए में देखो हमारा क्या क्या पेंडिंग है. वी आर डन विथ रिकवरी लेटर, राइट. yesterday we had written this ना, पेंडिंग ड्यूज. दिस इज डन. सेल्स लेटर, यस, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था. कम टू सेल्स लेटर. अब देखो आपको ना क्वेश्चन में यूजुअली बताएंगे दैट यू हैव टू राइट अ सेल्स लेटर. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ सेल्स लेटर. यहाँ पर जो सेलर है ना वो बस अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करता है और अपने कस्टमर्स को बताता है. ठीक है. लेट अस रीड. सेल्स लेटर्स आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर रिटन टू पब्लिसाइज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू द कस्टमर्स. इसको अंडरलाइन करो. क्यों लिखते हो सेल्स लेटर? पब्लिसाइज करने के लिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हो. ठीक है. बेनिफिट्स देखो क्या है सेल्स लेटर लिखने के. एक प्रमोशन हो जाता है अपने ही प्रोडक्ट्स का. फिर आप ऑफर्स उनको बताते हो. इट स्ट्रेंथन्स बिजनेस, मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स एंड फिगर्स. बस पढ़ लेना, डू नॉट लर्न इट. नाउ कम टू द सैंपल पार्ट. अब देखो लेटर का जो फॉर्मेट है कि सेंडर्स एड्रेस पहले आएगा, फिर डेट आएगा, फिर नेम ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, वो हर लेटर में फॉलो हो रहा है. ठीक है. इट इज बीइंग फॉलोड इन एवरी लेटर. नाउ डियर सर, अब यूजुअली सेल्स लेटर में ना सब्जेक्ट नहीं आता है. ठीक है. लिख भी सकते हो बट एज सच अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा. ठीक है. लेट अस रीड. अब ये सेल्स लेटर किस बारे में है. ओके. आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर योर बिजनेस विद आवर ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर वर्किंग यू. पहले तो आप अपने कस्टमर को थैंक यू बोलोगे इन द फर्स्ट पैरा और आई वुड से इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेल्स लेटर कि वो आपके साथ इतने लॉयल रहे हैं. आपको बस उसका इंट्रोडक्शन देना है. ठीक है. देन रीड द सेकंड पॉइंट, सेकंड पैरा. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that the 1800 units of machinery ordered will be delivered as per the mutually decided date. मतलब हो सकता है कि बायर ने कोई ऑर्डर दिया हो आपको और आप उनको बस बता रहे हो that you know it will be delivered within, जो भी हमने डेट डिसाइड किया था उस दिन आपको मिल जाएगा. अब मेन बात आती है. In addition, our experts will also come to install the machinery and give you a detailed demo. We also provide free services taking care of any wear and tear
द प्रोडक्ट हैज 2 ईयर वारंटी पीरियड। तो आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दिया, प्लस आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, एक एक्सपर्ट भेजते हो सो दैट वो इंस्टॉल कर सके मशीन को और एक डेमो दे सके, ठीक है। फिर 2 इयर्स की वारंटी है, ये आपने सेकेंड पैरा में बता दिया। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द मशीनरी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू, थैंकिंग यू। और फिर ये सब वापस एज इट इज आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, नाम, कौन उसका पोजीशन एंड फोन नंबर, या यहाँ पर आप एक वेबसाइट भी लिंक भी दे सकते हो कि इफ यू वांट टू कम इन कांटेक्ट विद अस यू कैन कॉन्टैक्ट इट ओवर हियर, ठीक है। सो व्हाट इज अ सेल्स लेटर? आई वुड से सेल्स लेटर इज नथिंग बट दैट लेटर वेयर यू प्रमोट योर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन, गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक सेल्स लेटर। अगेन जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूं ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, राइट डाउन। Green Clean Limited, write down the question. Green Clean Limited is a firm providing home cleaning services. Green Clean Limited is a firm providing home cleaning services, ठीक है, full stop. Write a sales letter addressing to Ananya Iyer, describing your environmental friendly cleaning methods. Write a sales letter to Ananya Iyer describing your environment friendly cleaning methods. Describing your environment friendly cleaning methods. Full stop. Next line पर लिखो, also provide information about any discounts or offers. Also provide information about any discounts or offers. ठीक है, लिखा क्वेश्चन। नाउ राइट डाउन, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये लिख लो, कॉपी कर लो। ग्रीन क्लीन लिमिटेड पुणे, देन लीव अ लाइन, डेट आएगा, लीव अ लाइन एंड देन राइट डाउन अनन्या अय्यर पुणे। ये 3 कॉपी करो, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जैसे हम लिखते हैं लेटर्स। सेफ साइड ना, सेल्स लेटर में भी सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। डन राइटिंग। अब ये पुणे के बाद लीव अ लाइन, नेक्स्ट लाइन पर लिखो सब्जेक्ट, पुट अ कोलन। अच्छा, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन ना 10.21 पेज पर है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। 10.21, ठीक है। पुणे के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन सब्जेक्ट, पुट अ कोलन एंड राइट सब्जेक्ट लिखो ऑफर फॉर होम क्लीनिंग सर्विसेज, ऑफर फॉर होम क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है, फुल स्टॉप। इतना ही आएगा सब्जेक्ट, ऑफर फॉर होम क्लीनिंग सर्विसेज, फुल स्टॉप। लीव अ लाइन, नेक्स्ट लाइन पर लिखो डियर मैम ऑब्लिक सर, कॉमा, डियर मैम ऑब्लिक सर, कॉमा। नाउ अगेन नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करो। वी वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, वी वुड लाइक टू, अच्छा ये फर्स्ट पैरा जो यहाँ का है ना, यही कॉपी कर लो।
I की जगह we लिखना. We would like to take an opportunity to thank you for your business with our organization. It has always been a pleasure working you. Copy down this first line from here. सेल्स लेटर का फर्स्ट लाइन हमेशा यही होगा. Done writing? Yes. ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. अब नाउ कम्स द मेन बॉडी ऑफ द लेटर. लिखो, we would like to inform you, we would like to inform you about, we would like to inform you about friendly home cleaning products. We would like to inform you about the friendly home cleaning products which are provided by us, which are provided by us. Full stop. We would like to inform you about the friendly home cleaning products which are provided by us. Full stop. The products are non-toxic in nature. The products are non-toxic in nature. Full stop. फुल स्टॉप के बाद लिखो, detergents and pesticides are, detergents and pesticides are made up of, detergents and pesticides are made up of eco-friendly, are made up of eco-friendly and chemical free. Full stop. They are made up of eco-friendly and chemical free. Full stop. Full stop के बाद लिखो, we provide services like, we provide services like sweeping, comma, mopping. We provide services like sweeping, comma, mopping and dusting of the entire house. Sweeping, comma, mopping and dusting of the entire house. Full stop. The staff is very efficient. The staff is very efficient and they take care, and they take care mat likho, and they take all the necessary precautions, and they take all the necessary precautions while working. क्या क्या लिखा है अब तक? We provide services like sweeping, mopping and dusting of the entire house. The staff is very efficient and they take all the necessary precautions while working. Full stop. अब next line पर लिखो, I assure you, I assure you that you won't have any chance of complaint. I assure you that you won't have any chance
of complaint, that you won't have any chance of complaint, full stop. नेक्स्ट लाइन पर लिखो, for any query, please feel free to contact us. Please feel free to contact us. For any query, please feel free to contact us. Full stop. Leave a line, write down. जैसे यहाँ पर लिखा है thanking you, लिखो full stop, thanking you. नेक्स्ट लाइन पर लिखो thanking you के बाद leave a line and write down yours sincerely, comma, thanking you, full stop, leave a line, write down yours sincerely, comma, नेक्स्ट लाइन पर लिखो मिस्टर टंडन, नेक्स्ट लाइन पर लिखो मैनेजर. सो योर्स सिंसियरली, कॉमा, मिस्टर टंडन, नेक्स्ट लाइन पर मैनेजर के नीचे यू कैन जस्ट राइट डाउन ऐसे फोन डॉट डॉट एंड यू कैन राइट एनी नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है ना प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, तो मैनेजर के बाद राइट डाउन जैसे यहाँ पर लिखा है PH कोलन एंड देन यू कैन जस्ट राइट डाउन, ऐसे भी लिख सकते हो 9823 एंड उसके बाद XXX. ठीक है, रीड द एंटायर लेटर अगेन. Done. Now come to this last letter which is pending. फिर हमारा चैप्टर 10 हो जाएगा. Come to promotion letter. ये जस्ट हमको रीड करना है. There is no sample to write in this. Okay. अब promotion letter में as the name suggests, it does not mean that you are promoting any employee. ठीक है. Promotion letter का देखो introduction. Promotional content refers to letters which are written to customers. पहले तो ये समझ लो कि किसको लिखते हो लेटर्स, आप कस्टमर्स को लिखते हो. टू अप्रेज देम ऑफ सम न्यू डेवलपमेंट लाइक ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच. मतलब क्या, आपका जो बिजनेस है, इफ यू आर एक्सपेंडिंग दैट बिजनेस, आपने एक और ब्रांच खोल दी है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये चीज बताते हो दैट नाउ वी आर ऑपरेटिंग ऑल्सो इन दिस एरिया और दैट वी हैव ओपन्ड अ न्यू ब्रांच. या पहले हम सिर्फ स्टेशनरी में काम करते थे, नाउ वी आर ऑल्सो कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या कोई हम अलग लाइन चूज कर रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ बताना है. ठीक है. सो कम टू द सैंपल. देखो यहाँ पर बैंक ने लिखा है ये लेटर, तो देखो बैंक का एड्रेस, डेट, जिसको आप भेज रहे हो. ओके. देखो डियर सर, सब्जेक्ट क्या है, न्यू ब्रांच एट XYZ नगर. आपका एक ब्रांच ऑलरेडी है, आपने एक नया ब्रांच ओपन किया है, तो आप ये चीज कस्टमर्स को बता रहे हो. देखो, वी आर हैप्पी टू अनाउंस the grand opening of a branch of our bank's 100th branch in XYZ Nagar, New Delhi. As a privileged customer, we are pleased to offer you some extra benefits for account opening in the new branch. The new branch has 3 ATM machines and locker facility. In the lieu of our long-term association, we would not charge any fees for locker facility. मतलब अगर आप लेते हो तो हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे. Kindly visit the branch. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. ठीक है, तो ये न्यू ब्रांच का एड्रेस है, ये आपने बता दिया उनको, एंड देन सिंपली योर्स सिंसियरली, जिसने ये लेटर लिखा है उसका और उसका पोजीशन. ठीक है, एज सिंपल एज इट इज. सो ज्यादा नहीं करना है इसमें, सिर्फ एक बार पढ़ लेना. आई वुड से जो बाकी के लेटर्स हो गए, जैसे सेल्स लेटर हो गया, कंप्लेंट लेटर हो गया, ऑर्डर लेटर हो गया, ये मोर इम्पोर्टेंट है, और पार्ट बी में से सर्कुलर और मेमो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके, नाउ फर्स्ट कम टू प्रेसी राइटिंग. उसमें से एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, वील कंप्लीट दैट फर्स्ट. चैप्टर 10 में से और कुछ तो पेंडिंग नहीं है ना? चैप्टर 10 तो हो गया है.
ओके, कम टू द चैप्टर ऑफ प्रेसी राइटिंग. हमने ये वाला क्वेश्चन किया था क्या? मिस्टर सोनी हैज रिसेंटली बीन जॉइंड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर. 2004 में अटेम्प्ट में ये आया था. ये क्वेश्चन किया है क्या हमने? बताओ, लिखा है आपने? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है आपने? होमवर्क था ये, मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाया था. ये तो यस बोल रहे हैं. यू हैड डिक्टेटेड. दो आपकी नोटबुक दो, लेट मी सी. ये नहीं लिखा था आपने? हेडिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, अ स्ट्रेटेजी टू ओवरकम लॉसेस. नहीं, जस्ट शो मी इन योर नोटबुक वेयर यू हैव रिटन दिस. हाँ, जो 2003 वाला है ये अभी पढ़ो. आई विल वेट फॉर 5-7 minutes एंड देन आई डिक्टेट द आंसर. रीड दिस क्विकली, क्योंकि प्रेसी में थोड़ा सा आपको राइटिंग प्रैक्टिस लगेगा. सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस अगेन. लिखो ये टाइटल. Now start writing. Today, comma, absenteeism is a major problem. Absenteeism is a major problem in the workforce. Full stop. Today, comma, absenteeism is a major problem in the workforce. Full stop. A high rate of absenteeism adversely affects society. A high rate of absenteeism adversely affects society, comma, organization, comma, individual employees, society, comma, organization, comma, individual employees, and industrial growth. Okay, a high rate of absenteeism adversely affects society, comma, organization, comma, individual employees, and industrial growth, full stop. Absenteeism is harmful for an organization because absenteeism is harmful for an organization because of its cost and operating problems. Absenteeism is harmful for an organization because of its cost and operating problems. Full stop. Production, full stop के बाद लिखो production, comma, productivity, and the profits decline. Production, comma, productivity and profits decline, full stop. The problem should be considered more seriously. The problem should be considered more seriously. The problem should be considered more seriously by management
management, comma, trade union. The problem should be considered more seriously by management, comma, trade union and the government. And the government. The problem should be considered more seriously by management, comma, trade union and government, full stop. Specific measures should be adopted. Specific measures should be adopted. Specific measures should be adopted by the management. Specific measures should be adopted by the management to reduce absenteeism. To reduce absenteeism. Specific measures should be adopted by the management to reduce absenteeism by finding out the factors responsible for it. By finding out the factors responsible for it. ठीक है, full stop. Next line पर लिखो आप. Don't leave a line, just next line. Before taking any step on the problem, before taking any step on the problem of absenteeism, comma, before taking any step on the problem of absenteeism, comma, a systematic study should be carried out. A systematic study should be carried out in an organization. Before taking any step on the problem of absenteeism, comma, a systematic study should be carried out in an organization, comma, such as के बाद एक कोलन दो, such as number of absentees in a particular period, such as number of absentees in a particular period, such as number of absentees in a particular period, comma, rate of absenteeism, comma के बाद लिखो rate of absenteeism, comma, rate of absenteeism, comma, number and name of absentees, number and name of absentees, comma, with such a study, management will be benefited in taking specific remedial measures. Management will be benefited in taking specific remedial measures to reduce absenteeism. ठीक है? Before taking any step on the problem of absenteeism, a systematic study should be carried out in an organization, such as the number of absentees in a particular period, rate of absenteeism, number and name of absentees. With such a study, management will be benefited in taking specific remedial measures to reduce absenteeism. Okay? अब notes में देखो, यहाँ पर जो 2003 में है, जो अभी आपने लिखा, उसको वहां पर टिक मार्क डालो. दैट ये आपने आंसर लिखा है नोटबुक में, किया टिक मार्क. नेक्स्ट कौन सा है? वो मिस्टर सोनी वाला लिखा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जो आपको याद नहीं आ रहा था, उधर टिक मार्क डालो 2004 में. और लास्ट क्या है 2005 में. मार्क दिस फॉर होमवर्क.
इसका आंसर मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। नाउ इन योर नोट्स कम टू पेज नंबर 212 या जो भी खैर रहेगा, मेल, राइटिंग फॉर्मल मेल, चैप्टर नंबर 11, लास्ट पेज, चैप्टर नंबर 11, लास्ट पेज। आगे ओके। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट वाला देखो, हमने क्वेश्चन लिखा है क्या नोटबुक में, सुरभि फर्निशिंग्स वाला, वो फर्नीचर का ऑर्डर दिया था हमने। ओके, क्वेश्चन 2 पढ़ो। व्हाट डज क्वेश्चन 2 से? राइट अ मेल टू संतोष देसाई रिस्पॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्वेरी अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज इन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसका नाम है शिमर एंड शाइन। यू आर मिस्टर मनोहर सिंह, मार्केटिंग हेड ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये जो संतोष देसाई है, इसने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। ये क्या लिखना है? मेल लिखना है। ओके, स्टार्ट राइटिंग। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, I have written the format, लिखो and start dictating। मेल का फॉर्मेट आपको याद है क्या, कैसे लिखते थे? टू CC BCC सब्जेक्ट, तो यहाँ पर नोट्स में, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पर एक टिक मार्क डालो, क्वेश्चन 1 में भी इधर टिक मार्क डालो, so that you will understand that you have written both these answers in your notebook। चलो ये इतना कॉपी कर लो पहले। टू संतोष देसाई, नेक्स्ट लाइन CC/BCC, सब्जेक्ट क्या है? रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी मेल। नेक्स्ट लाइन पर डियर संतोष, कॉमा, लिखो इतना फटाफट, एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग देन। सब एक के बाद एक आएंगे, डोंट लीव अ लाइन। लिखा है इतना? नाउ डियर संतोष के बाद नेक्स्ट लाइन पर लिखो, so there are 3 paragraphs in this mail, write down first one, I'm dictating the introductory para। डियर संतोष के बाद नेक्स्ट लाइन पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। अब आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब उसने आपसे पहले कुछ पूछा था, तो थैंक यू लिखोगे, राइट। सो राइट डाउन, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, thank you for your interest in our company, Shimmer and Shine। Thank you for your interest in our company, Shimmer and Shine, and in response to your query letter dated, and in response, Shimmer and Shine के बाद लिखो, and in response to your query letter dated 20th June, dated 20th June about, and in response to your query letter dated 20th June about the availability, about the availability of, about the availability of cosmetics and toiletries, comma, about cosmetics and toiletries, comma, I would like to inform you, I would like to inform you that we have a, that we have a wide range of
I would like to inform you that we have a wide range of same. ठीक है? I'm repeating the first para again. Thank you for your interest in our company, Shimmer and Shine. And in response to a query letter dated 20th June about the availability of cosmetics and toiletries, I would like to inform you that we have a wide range of the same. ठीक है? Now next line पर right, start writing next para. We have products which are equivalent to international products. We have products which are equivalent to international products. Full stop. We have products which are equivalent to international products. Full stop. In cosmetics, we have all skincare products, comma. In cosmetics, we have all skincare products, comma. Various creams, lotions, and makeup products. In cosmetics, we have all the skincare products like various creams, lotions, and makeup products. Full stop. नहीं, full stop नहीं आएगा, comma डालो. Which are organic and hence suitable for all skin types. Full stop. Full stop के बाद लिखो, we are also dealing with hair care items. We are also dealing with hair care items like shampoos, oils, and conditioners. We are also dealing with hair care products like shampoos, oils, and conditioners. Full stop. In toiletries, we have soaps, comma, detergents, and other products. In toiletries, we have soaps, comma, detergent, and other products. Full stop. Discounts are available on these products for a limited period of time. Discounts are available on these products for a limited period of time. ठीक है? Discounts are available on these products for a limited period of time. Full stop. Last para लिखो. Next line. I have attached a catalog. Containing all information about. I have attached a catalog containing all information about products and their respective prices. I have attached a catalog containing information about products and their respective prices. Full stop. For more information, you can visit our website. For more information, you can visit our website. For more information, you can visit our website
अब वेबसाइट का नाम लिखो www.shimmerandshine.com, www.shimmerandshine.com. For more information, you can visit our website www.shimmerandshine.com. Full stop. We will be looking forward to your response. We will be looking forward to your response. Full stop. फुल स्टॉप के बाद लीव अ लाइन एंड राइट डाउन. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये बस कॉपी कर लो. थैंक यू फॉर चूजिंग अस. नेक्स्ट लाइन पर रिगार्ड्स, मनोहर सिंह, मार्केटिंग हेड. थैंकिंग यू फॉर चूजिंग अस. सॉरी, थैंकिंग यू नहीं आएगा, थैंक यू आएगा. जस्ट राइट थैंक यू. थैंक यू फॉर चूजिंग अस. रिगार्ड्स, कॉमा, मनोहर सिंह, लास्ट लाइन पे मार्केटिंग हेड. ठीक है. टुडे व्हाट ऑल वी हैव डन, वी हैव रिटन अ मेमो. ठीक है. उसके बाद हमने एक मेल लिखा. देन व्हाट वी रोट, प्रेसी. ठीक है. और क्या लिखा, और भी कुछ लिखा था ना. हाँ, सेल्स लेटर. We wrote sales letter, right? हाँ, home cleaning services वाला, correct? Green Clean Limited. So today we have written these 4. Okay. Chapter 10 is also completed. अब मैंने आपको जैसे बोला, मंडे से we are starting with meetings. ठीक है. अब हमारे कौन से चैप्टर्स बचे हैं? मीटिंग्स बचा है, रिपोर्ट राइटिंग बचा है, रेज्यूमे और नोट मेकिंग. ठीक है. तो एक्सपेक्ट द पोर्शन विल बी कंप्लीटेड बाय सैटरडे. ठीक है. आज सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को 2 डेज में ये चैप्टर्स भी हो जाएंगे. रिपोर्ट राइटिंग को सिर्फ एक ही दिन लगेगा. सो मैक्स फ्राइडे या सैटरडे को आपका पूरा पोर्शन बीसीआर का कंप्लीट हो जाएगा. और लॉ के तो 2 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो गए हैं. और वो जो प्रेसिंग मैंने आपको होमवर्क दिया, उसका आंसर आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप. ठीक है. पढ़ लेना एक बार. ओके. चलो, आई विल मीट यू ऑल ऑन मंडे नाउ.